गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां एक विधवा माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी राधा 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और छोटी सीता 10वीं में। उनके पिता की मृत्यु हुए 5 साल हो चुके थे, और तब से उनकी माँ ने ही परिवार का सारा भार संभाल रखा था। गांव की खेती बाड़ी से गुजर बसर होती थी। माँ का नाम कमला था, और वे एक बहुत ही सशक्त और सहनशील महिला थी। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न आने दी थी। कमला ने हमेशा कोशिश की कि वे अपनी बेटियों को किसी चीज की कमी न होने दें। गांव के स्कूल से ही पढ़ाई कर रही बेटियां अपने अपने कक्षाओं में अव्वल आती थीं। एक दिन राधा के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उसने एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे देखकर सभी शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। प्रदर्शनी के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक ने राधा से कहा, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को हम जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजेंगे। ये सुनकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन समस्या तब आई जब उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर जाना था। गांव से शहर की दूरी अधिक थी और खर्च भी बहुत ज्यादा था। राधा की मां कमला इस चिंता में डूबी रहती थी कि वे कैसे पैसे का इंतजाम करें। उसी समय गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम रमेश था और वह एक बड़े शहर से यहाँ आया था। वह अपने पूर्वजों की जमीन देखने आया था, जो बहुत समय पहले उसके दादा दादी ने यहाँ छोड़ी थी। रमेश एक सफल उद्योगपति था, लेकिन उसे अपनी जड़ों से बहुत लगाव था। गांव के प्रधान ने रमेश को कमला और उसकी बेटियों के बारे में बताया। रमेश को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक विधवा माँ कैसे कठिनाइयों का सामना कर रही है। उन्होंने प्रधान से कहा कि वे इस परिवार की सहायता करना चाहते हैं। प्रधान ने रमेश का सुझाव मानकर उन्हें कमला के घर ले गए। रमेश ने कमला से मुलाकात की और उनकी स्थिति समझी। उन्होंने सीधे सीधे आर्थिक मदद की पेशकश की। कमला ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रमेश ने ये कहकर समझाया कि यह मदद नहीं, बल्कि उनका फर्ज है, जो गांव के बच्चों के भविष्य के लिए करना चाहते हैं। रमेश ने राधा की प्रतियोगिता के लिए सारे खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। राधा और उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने बहुत अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार जीता। ये देखकर रमेश बहुत खुश हुए। राधा के जीवन में इस अप्रत्याशित मदद ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह अब और भी मेहनत करने लगी। उसकी मेहनत और रमेश की प्रेरणा से वह अपने सपनों को पूरा करने लगी। कुछ साल बाद राधा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसने अपनी माँ और छोटी बहन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उधर रमेश गांव आते जाते रहे और उन्होंने कमला और उसकी बेटियों के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया। कमला के घर आने से पहले रमेश का जीवन अकेला और सूना था, लेकिन अब इस अनजाने रिश्ते ने उनके जीवन को भी खुशियों से भर दिया था। कहानी का यही सार है कि अनजाने रिश्ते कभी कभी हमारे जीवन को इतना बदल सकते हैं कि हम खुद भी सोच नहीं सकते। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनजाने रिश्ते भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी हम उन लोगों से भी सीख सकते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता। हमें अपने दिल को हमेशा खोलकर रखना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी।